नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक सिंह राजपूत। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 स्कूल पर। तो दोस्तों पिछले हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं, है ना। कितने लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे कोनिक सेक्शन के? 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन एंड सेक्शंस ऑफ द कोन पढ़ाया था। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको सर्कल पढ़ाया कंप्लीटली, तीसरे में पैराबोला और चौथे में एलिप्स का फर्स्ट पार्ट दोस्तों मैंने आप सभी बच्चों को पढ़ाया है, जो कि जिसमें वो इलिप्स जिसमें ए जो है उसकी बी से बड़ी होती है, वो वाला इलिप्स। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऐसा इलिप्स जिसमें बी जो है बड़ा होता है ए से। अब बहुत सारे बच्चों को इस बात में कंफ्यूजन होगा कि आखिरकार इस चीज का मतलब क्या है कि ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है ना। तो दोस्तों मैं आपको इसके लिए मैं सबसे मस्त सा एक एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ पर देखो, बेसिकली हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स क्या होता है। देखो इलिप्स की कितनी सारी कंडीशन हो सकती है, एक बार सोच के देखो। या तो इलिप्स ऐसे सोया हुआ हो, है ना, हॉरिजॉन्टल हो जिसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, या तो इलिप्स कुछ ऐसे हो वर्टिकल हो, ठीक है, अंडा या तो ऐसे करके रखा हुआ हो, या तो ऐसे तिरछा रखा हुआ हो। तो ये इस चीज को तो बेटा हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोल देते हैं, इसे वर्टिकल बोल देते हैं। इसका क्या नाम है मुझे बताओ। वैसे तो मैं इसको बार बार मैं आपको बता चुका हूँ कोनिक सेक्शन में कि अगर कोई भी चीज टिल्टेड या किसी अदर एंगल पर रखी हुई है, उसका नाम हम दे देते हैं ऑब्लिक दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं बच्चों? ऑब्लिक दे देते हैं। इसे हम ऑब्लिक इलिप्स भी कहते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे मजे की बात यह है, हमने पिछले क्लास में सीखा था और मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ द कोनिक सेक्शन में भी मैंने आपको इस चीज को दिखाया था कि आखिरकार इलिप्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। कि हमारे पास एक डबल नैप कोन होता है, उसमें जब कोई भी प्लेन अदर देन 90 डिग्री या अदर देन बेस के पैरेलल या अदर देन एक्सिस के पैरेलल, अदर देन स्लैंट हाइट के पैरेलल किसी रैंडम एंगल पर कट करता है, तो यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन जनरेट होता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? इसी को हम बोल देते हैं इलिप्स। इसी को हम क्या बोल देते हैं? इलिप्स। अब इलिप्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? मेनली जो हमारे सिलेबस में है वो 2 टाइप के हैं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया है, और आज जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं उस इलिप्स का नाम होता है बच्चों वर्टिकल इलिप्स, ठीक है। जैसे पिछली क्लास में हमने हॉरिजॉन्टल इलिप्स में सारी चीजें सीखी थी कि इसका माइनर एक्सिस क्या होता है। माइनर एक्सिस वो होता है कि जो एक्सिस ये छोटी वाली होती है, इसे माइनर एक्सिस कह देते हैं। मेजर एक्सिस कौन सा वाला होता है? जो एक्सिस ये बड़ी होती है इसे हम कह देते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है, इसे हम मेजर एक्सिस। वर्टेक्स क्या होता है बच्चों इस चीज का? वर्टेक्स ये जो दोनों सिरे होते हैं, इसके जो दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, इसे वर्टेक्स कह देते हैं, और इसे आप कोवर्टेक्स भी कह सकते हो, कोवर्टेक्स, ठीक है। सिमिलरली जब आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एलिप्स में आते हो, तो यहाँ पर आप इसकी ये वाली एक्सिस देखो बड़ी हो जाती है, ये वाली एक्सिस देखो बड़ी हो जाती है ना, तो इसको आप क्या बोल देते हो बच्चों? इसको आप बोल देते हो मेजर एक्सिस। और ये वाली एक्सिस देखो यहाँ पर छोटी हो जाती है, तो इसे आप क्या बोल देते हो बच्चों? माइनर एक्सिस। बताओ, आई होप इतने सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी जो भी हमने इलिप्स के बारे में पढ़ रखी हैं, क्योंकि आपको लगभग समझ लो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसे समझा रखा है बच्चों। और इसके अलावा जो इलिप्स का लास्ट वाला लेक्चर था उसमें भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रखा है। तो यहाँ पर आप देखो, आज हम बात करने वाले हैं वर्टिकल इलिप्स की। तो बच्चों वर्टिकल इलिप्स में खास बात क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि इलिप्स 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला तो होता है x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल्स टू 1। एक तो टाइप होता है a जब b से बड़ा है। जब बच्चों a b से बड़ा होता है तो a वाली लेंथ ये वाली होती है ना, a वाली लेंथ, और ये वाली क्या होती है? b। बेसिकली ये वाली लेंथ b होती है और ये वाली सिर्फ लेंथ a होती है, और ये पूरी लेंथ कितनी होती है? 2a होती है मेजर एक्सिस, और ये पूरी लेंथ कितनी हो जाती है? 2b हो जाती है माइनर एक्सिस, जिसे आप कह देते हो, ठीक है। सिमिलरली बच्चों हमारे पास एक इलिप्स और होता है x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1, जहां पे b बड़ा होता है बच्चों a से। जहां पर क्या बड़ा होता है बच्चों? b बड़ा होता है a से, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा था? a बड़ा होता था b से, ठीक है। b वाली लेंथ कौन सी होती है? ये वाली लेंथ होती है ना, और a वाली ये वाली। अब सोच के देखो कि जब आपका b बड़ा होगा मतलब ये वाली लेंथ बड़ी होगी, तो इलिप्स कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। भाई ये वाली लेंथ कितनी है? ये वाली 2b होती है और ये वाली तो सिर्फ a होती है। जब ये वाली लेंथ बड़ी होगी तो इसका मतलब इलिप्स कैसा होगा? ऊपर की साइज में ज्यादा बड़ा होगा और पतला कम होगा। तो इलिप्स बच्चों कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। इलिप्स जो है बच्चों इस तरीके से दिखने लग जाएगा, ठीक है। बताओ, इतनी बात एकदम क्लियर? आई हो बेटा इतनी बात एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स, ठीक है।
तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जैसे हमारा पहले वाला एलिप्स था, सेम उसी तरीके से बेटा इसका भी सब कुछ आप डिराइव कर सकते हो। जैसे मान लो कि कोई पॉइंट है P, ठीक है, जो कि एक ऐसे पाथ पर चल रहा है जिसकी एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो उस पॉइंट के लोकस को आप क्या कह देते हो, कोनिक सेक्शन। तो यहाँ पर पॉइंट बच्चों ले लेते हैं 0,BE ले लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट क्या ले लेते हैं बच्चों, 0,BE, ठीक है। या मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया 0,BE, और यहाँ पर बच्चों ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन मैंने ले ली y = B/E ले ली, ठीक है। क्यों ले लिया, ताकि हम एक स्टैंडर्ड एलिप्स का डेरिवेशन कर सकें। क्यों ले लिया, ताकि हम एक स्टैंडर्ड एलिप्स का डेरिवेशन कर सकें। s = ले लिया 0,BE और इसका इक्वेशन ले लिया y = B/E। तो अब हमें P पॉइंट का बच्चों लोकस निकालना है, तो P को मान लेते हैं P = HK, ठीक है। तो अगर इसका लोकस निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, PS/PL = E लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर PS क्या हो जाएगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, हम बार बार निकालते आ रहे हैं, कितना हो जाएगा, h² + K - BE होल स्क्वायर, ठीक है, K - BE होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, K - B/E = E आ जाएगा, ठीक है। बस अब होल स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके होल स्क्वायर कर दो और ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो क्या हो जाएगा इधर, h² + K - BE होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, K² + B² E² माइनस 2KBE आ जाएगा, -2KBE आ जाएगा, इज इक्वल टू E² और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, K - B/E होल स्क्वायर आ जाएगा, KB - E होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी चीज क्लियर है। तो इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ यहीं पे, ये क्या हो जाएगा, E² K² + B²/E², ठीक है, माइनस 2KB/E आ जाएगा, 2KB/E आ जाएगा, ठीक है। अब बस पूरा का पूरा मल्टीप्लाई वगैरह करके देखो क्या आता है आंसर, h² + K² + E²B², ठीक है, माइनस 2KBE इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं E² से, E² K² + B², ठीक है, और यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, 2KBE आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, -2KBE कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा बताओ, h² इधर भी टर्म है और h² इधर नहीं है, तो यहाँ पे h² आ जाएगा प्लस K² और K² इधर कितना है, 1 - E² है, ठीक है, और सारा टर्म इधर मैं लेके चला जाता हूँ, ये हो जाएगा B² - B² E² आ जाएगा, ठीक है। बताओ, तो यहाँ से अगर आप B² कॉमन ले लोगे तो देखो क्या आ जाएगा, h² + K² 1 - E² इज इक्वल्स टू B² 1 - E² आ जाएगा। बताओ बच्चों, क्या अभी तक आपको कोई डाउट है यहाँ पे? तो बस अब आपको सिर्फ इतना सा करना है, ये सब देखो पॉजिटिव क्वांटिटी है, बस इससे आप क्रॉस हर एक जगह पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। कितना आ जाएगा, h², ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, h² बाय, यहाँ पर कितना आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखो, h² बाय, हाँ सही है, यहाँ से क्या आ जाएगा, B² 1 - E², ठीक है, प्लस K² 1 - E² अपॉन B² 1 - E² इज इक्वल टू 1। जब इससे डिवाइड करोगे तो ये बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से एक बार आप और देखो, तो यहाँ पर 1 - E² 1 - E² कैंसिल हो जाएगा। तो इस वाली क्वांटिटी को बेटा क्या लिख रहा हूँ मैं, A² लिख रहा हूँ। जैसे आप ओल्ड वाले एलिप्स में वहाँ पे क्या मानते थे, B² मानते थे, वैसे यहाँ पर मैं क्या मान रहा हूँ इसे, A², h² बाई A² प्लस K² बाई B² इज इक्वल टू 1। यही हमारी क्या आ गई दोस्तों, यही हमारी आ गई एलिप्स की इक्वेशन, जहाँ पर बेटा हमारे पास A² क्या आ रहा है, A² आ रहा है यहाँ पर, A² इज इक्वल्स टू B² माइनस, है ना, B² 1 - E² आ रहा है, ठीक है, B² 1 - E² आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर बेटा A² हमने क्या मान लिया है, A² इज इक्वल्स टू B² B² यहाँ पे है ना, 1 - E², ठीक है। बताओ कोई डाउट अभी तक, कोई भी डाउट अगर है तो आप मुझे बिल्कुल भी बता सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ से बच्चों अगर ई स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा बताओ, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से बेटा ई स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जो जिसमें अब आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो बेटा कि अगर ए बी से बड़ा है ना, अगर ए बी से बड़ा है तो ए नीचे होता है, अगर बी ए से बड़ा है तो ए ऊपर होता है। तो यहाँ पर बी जो है बेटा ए से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसेंट्रिसिटी को लेस देन 1 होना है और इसेंट्रिसिटी पॉजिटिव होती है। तो जब आप इन दोनों कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करोगे तो बी जो है ऑटोमेटिकली ए से बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ये हमारे पास दूसरा स्टैंडर्ड एलिप्स आ गया। दूसरा स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन क्या हो गई बताओ, यहीं पे मैं एच और के को रिप्लेस कर देता हूँ एक्स और वाई से, ठीक है। इसी में ही एक स्टेप हटा के यहाँ पर देखो मैंने इसको x कर दिया और इसे y कर दिया। तो यही जो इक्वेशन है बेटा, यही क्या आ गई हमारे पास, स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन आ गई। यही हमारे पास क्या आ गया बच्चों, स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन आ गई, और जिसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। बताओ क्या कोई डाउट है अभी तक? आई होप नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो यहाँ पर ना अपन कुछ देखो, कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर हम देखते हैं, कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि आखिरकार इस इलिप्स का जो भी आगे डेरिवेशन है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो सब कुछ इरेज करके मैं यहीं पर मैं आपको समझाता हूँ, मैं यहीं पर आपको दोस्तों समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये उस इलिप्स का जस्ट ऑपोजिट लिखा है, तो आप इसे जस्ट इग्नोर करें। तो आप यहाँ पर इस वाले इलिप्स पर आ जाएं ध्यान से, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आप ध्यान से समझें। यहाँ पर देखिए आप बेटा, ये इलिप्स है आपके पास, एक ऐसा इलिप्स है जो कि वाई डायरेक्शन में ज़्यादा फैला है और एक्स डायरेक्शन में कम फैला है। ठीक है, तो इस इलिप्स का फोकस कितना हो जाएगा बेटा, इस इलिप्स का फोकस कितना हो जाएगा बताओ। इस इलिप्स का फोकस हो जाएगा 0, BE, 0, BE और 0, माइनस BE। बताओ, ठीक है, फोकस हमने क्या मान रखा था, 0, BE और 0, माइनस BE मान रखा था। और इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी बेटा, डायरेक्ट्रिक्स हमने मान रखा था y इज इक्वल्स टू बी बाई ई, और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस बी बाई ई। y इज इक्वल टू बी बाई ई और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी बच्चों, y इक्वल टू माइनस बी बाई ई। और ये दोनों फोकस के बीच का जो ये कोऑर्डिनेट होगा, इसे क्या नाम दे देते हो, 0, 0। ठीक है, इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, 0, माइनस बी, और ये हो जाएगा 0, बी। ठीक है, और जो इसका कोवर्टेक्स होगा इसे लिख सकते हो आप a, 0, और ये हो जाएगा माइनस a, 0 हो जाएगा, माइनस a, 0। ठीक है, माइनस a, 0। और बच्चों इसकी आप यहाँ से ध्यान से देखो, इसका जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस कौन सा होगा इसका, ये मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी इसकी, मेजर एक्सिस इसकी हो जाएगी दोस्तों 2b, और ये हो जाएगी इसकी माइनर एक्सिस। तो आराम से समझ सकते हो आप, इसकी माइनर एक्सिस कितनी हो जाएगी, माइनर एक्सिस हो जाएगी 2a। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपकी कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए। बताओ अभी तक कोई डाउट है इसमें? आई होप बेटा नहीं होगा। ठीक है, बस जस्ट दूसरे वाले इलिप्स का थोड़ा सा इंटरचेंज कर दोगे आप, a को b से, b को a से, x को y से, y को x, ऐसे ही करके बस आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी आराम से। ठीक है, कोई डाउट? चलो, आई होप बेटा इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं बच्चों, लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम कैसे निकालोगे। इसमें लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम क्या होगी बताओ मुझे। लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम बच्चों वो लाइन होगी जो कि फोकस से पास हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो एक्सिस तो इसकी ये वाली है और फोकस ये है ना, तो इसके परपेंडिकुलर और फोकस से पास हो तो ये वाली लेंथ जो है लैटस रेक्टम हो जाएगी। तो अगर आपको लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम बच्चों अगर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे बताओ। ये वाला कोऑर्डिनेट बेटा क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट है 0, b, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, BE हो जाएगी। तो अगर आपको ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना हो तो इस लेंथ को कितना मान लें, L मान लेते हैं, और ये वाली हो जाएगी BE। ठीक है, और यही लेंथ ही तो आपकी लैटस रेक्टम है, हाफ टाइम लैटस रेक्टम, और आप अगर इसका 2 टाइम्स कर दोगे तो यही हो जाएगा आपकी लैटस रेक्टम की लेंथ। ठीक है, तो आपके सामने देखो इलिप्स की इक्वेशन ये है, तो बस आप इसी में x इक्वल टू एल एंड y इज इक्वल्स टू BE पुट कर दो। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी और L को आप डबल कर देना तो आपके पास इसकी पूरी लेंथ आ जाएगी, जैसे हमने पुराने वाले इलिप्स में किया था।
पुराने वाले एलिप्स का मतलब जो हमने पहले पढ़ रखा है, दैट्स ऑल। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे क्या पुट कर दोगे बेटा, बी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास बताओ एल स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी, एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर देखो ए टू द पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आप ई की वैल्यू डाल देना, यहाँ पर ई की वैल्यू क्या डालोगे, ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये वैल्यू डाल देना आप ई की, ए इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अंडर रूट का, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हमारे पास एल स्क्वायर ये आ जाएगा, तो यहाँ से एल क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा प्लस माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी आ जाएगा। तो प्लस माइनस का क्यों आता है, क्योंकि प्लस वाला कोऑर्डिनेट इधर हो जाएगा और माइनस वाला कोऑर्डिनेट इधर हो जाएगा, ठीक है। तो और ये ओवरऑल लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसे एल एल डैश बोल दूं तो ये ओवरऑल लेंथ एल एल डैश की कितनी हो जाएगी बेटा, 2l हो जाएगी। और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो एल एल डैश कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर बाय b हो जाएगा। तो इस वाले एलिप्स का जो लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बाई b हो जाएगा। बताओ मुझे कोई समस्या अभी तक, आई होप नहीं होगा। बस इसमें सिर्फ आपको इतना सा काम करना है कि बस इंटरचेंज हो जाएंगी चीज़ें, समझ रहे हैं आप, इसमें क्या हो जाएंगे बच्चा, इंटरचेंज हो जा रही हैं चीज़ें, बस दैट्स ऑल। कि जो वहाँ पर फोकस था वो ए कॉमा 0, यहाँ पर 0 कॉमा बी। आप ऐसे सोच सकते हो कि इसका फोकस अगर वाई कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 कॉमा बी होगा, है ना, मतलब उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई वाला तो बी होगा, ठीक है। आई होप बच्चों इतनी चीज़ आपके क्लियर है, ठीक है। और इसका जो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस भी आप यहाँ से सोच सकते हो कि मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा भाई, ये वाली मेजर एक्सिस हो जाएगी, ये वाली माइनर एक्सिस हो जाएगी। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस क्या लॉन्ग है तो 2b हो जाएगा, ये माइनर एक्सिस 2a हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सा आराम से सोच सकते हो, ठीक है। कोई डाउट अगर हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चलो आ जाओ बच्चों, ये पहले क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई वर्टिसेस एंड लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, द इसेंट्रिसिटी लैटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। तो सबसे पहला काम मैंने आपको एलिप्स के क्वेश्चन में बोल रखा है बच्चों कि सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आप ये करोगे कि ये देखो कि ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है, अदरवाइज आप धोखा खा जाओगे, अदरवाइज बच्चों आप धोखा खा जाओगे। सबसे पहला काम, एक काम करो, इससे कंपैरिजन कर लो इसी एलिप्स के साथ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के साथ। इन दोनों को आप कंपैरिजन कर लो। तो यहाँ पे आपके सामने ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा 9, तो यहाँ से बच्चों ए क्या आ गया, प्लस माइनस 3 आ गया। बी स्क्वायर कितना आ गया, बी स्क्वायर आ गया 25, तो यहाँ से हमारे पास बी कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो कि ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है, भैया यहाँ पर तो बी ए से बड़ा है। और बच्चों अगर बी ए से बड़ा होगा तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें आप यूज करने वाले हो, सारी चीज़ें वो कौन से इलिप्स की यूज करोगे, वर्टिकल इलिप्स की। कौन से यूज की इलिप्स की प्रॉपर्टीज यूज करोगे, वर्टिकल इलिप्स की। तो वर्टिकल इलिप्स का मुझे ये बताओ कि फोकस क्या होता है, वर्टिकल इलिप्स का फोकस क्या हो जाएगा बेटा, 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई आ जाएगा। अच्छा, दूसरा काम आप क्या करते हो, पहला काम तो आप ये करते हो और दूसरा काम क्या करते हो, इसेंट्रिसिटी निकालते हो। इसेंट्रिसिटी क्या होता है बच्चों, 1 माइनस, इनमें से जो छोटा वाला है उसे ऊपर रखना और बड़ा वाला नीचे, ठीक है, 1 माइनस 9/25, ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है कि छोटा वाला ऊपर रखोगे, बड़ा वाला नीचे, तभी इसकी इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 आएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 4/5 आ जाएगा, ठीक है। 25 माइनस 9 16, 16/25 और 16/25 का अंडर रूट 4/5 होता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर आप बताओ मुझे फोकस क्या हो जाएगा बेटा, 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई हो जाएगा, ठीक है, 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर फोकस 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई हो जाएगा तो यहाँ पर ई आपको क्या गिवन है बच्चों, 0, ठीक है, और बी आपको क्या गिवन है, यहाँ पर बी आपको गिवन है 5 और ई कितना गिवन है, 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके सामने ये फोकस कितना आ गया, 0 कॉमा प्लस माइनस का 4 आ गया। फोकस कितना आ गया बच्चों, 0 कॉमा प्लस माइनस का 4 आ गया। अच्छा, इसके बाद आप मुझे बताओ फोकस ये आ गई, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स इसका क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाई ई होता है, ठीक है, वर्टिकल इलिप्स की।
तो b बाई ई यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, b कितना है, b बताओ, b यहाँ पर है 5 प्लस माइनस 5 अपॉन ई कितना है 4/5, ठीक है। तो यहाँ से आपके सामने कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 25/4 आ जाएगा, प्लस माइनस 25/4 आ जाएगा। बहुत सही। चलो अब इसके बाद बेटा इसका वर्टेक्स क्या क्या हो जाता है बताओ, वर्टेक्स हो जाएगा 0 प्लस माइनस का b, तो ये इसका वर्टेक्स कितना आ जाएगा 0 प्लस माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका कोवर्टेक्स कितना हो जाएगा, इसका कोवर्टेक्स कितना हो जाएगा, प्लस माइनस a,0 आ जाएगा। तो कोवर्टेक्स कितना आ गया बेटा, a,0 प्लस माइनस 3,0 आ गया। बताओ कोई डाउट अभी तक, आई होप नहीं होगा, ठीक है। वर्टेक्स आ गया, कोवर्टेक्स आ गया, फोकस आ गई, डायरेक्ट्रिक्स आ गया, और क्या बचता है बताओ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इसका मेजर एक्सिस क्या होगा बेटा, मेजर एक्सिस होगा 2b, ठीक है। तो 2b कितना आ जाएगा, लेंथ के लिए हमेशा पॉजिटिव साइन यूज करना, 10 आ जाएगा 2b, 2 × 5। माइनर एक्सिस कितना आ जाएगा बेटा, माइनर एक्सिस के लिए भी हमेशा लेंथ पॉजिटिव यूज करना, माइनर एक्सिस 2a आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम LR, ठीक है। LR क्या होता है, 2a² होता है ना, 2a² होता है वर्टिकल एलिप्स का। तो वर्टिकल एलिप्स का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ जाएगा, 2 × 3 अपॉन b की पॉजिटिव वैल्यू ही रखना। b की पॉजिटिव वैल्यू क्यों रखते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है। तो यहाँ से LR कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। LR कितना आ गया बच्चों, 6/5 आ गया। बताओ मुझे कोई डाउट इसमें, बच्चों बताओ मुझे कोई डाउट। अगर बेटा यहाँ पर आपको कोई भी डाउट आए, जरा सा भी कोई डाउट आए, आप मुझसे पूछने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर जो एलिप्स का पहला लेक्चर यानी ओवरऑल कोनिक सेक्शन का जो आई थिंक थर्ड लेक्चर होगा, है ना, फोर्थ लेक्चर होगा कोनिक सेक्शन का, उसमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसका डेरिवेशन एंड ऑल सारी चीज़ें किया है। चलो इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ द माइनर एंड मेजर एक्सिस ऑफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। सब कुछ बेसिकली आपको बताना है इस इलिप्स का। 9x² + 4y² = 36। तो सबसे पहला काम बेटा आप ये करो, जहां पर भी आपको इस टाइप की इलिप्स की इक्वेशन अगर गिवन है, सबसे पहला काम आप ये करो, इसे स्टैंडर्ड इलिप्स में रखो, इसे स्टैंडर्ड इलिप्स की तरह बनाओ। तो कैसे बनाओगे इसे स्टैंडर्ड इलिप्स की तरह बताओ, 9x² / 36 + 4y² / 36 = 1। तो यहाँ से देखो 9 4 जा हो जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो ये इलिप्स कैसा लुक लाइक, x² / 4 + y² / 9 = 1। ये इलिप्स आप देखो कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है बेटा, और इस तरीके का अगर नजर आ रहा है तो इसे कंपैरिजन कर दो किस इलिप्स के साथ में, इसे कंपैरिजन कर दो x² / a² + y² / b² = 1 के साथ में आप इसे कंपैरिजन कर दो। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास a² कितना आ गया, 4 आ गया, और b² कितना आ गया, 9 आ गया। और बच्चों अगर a² = 4 है तो a कितना आ गया, ±2, और b² = 9 है तो b कितना आ गया बेटा, ±3 आ गया। बताओ कोई डाउट। और यहाँ पर नो डाउट बेटा आपका जो b है वो a से बड़ा है, दैट मीन्स कि दिस इलिप्स विल बी अ वर्टिकल इलिप्स। तो अब यहाँ से आप जो कुछ भी चीज़ें लिखना वो हमेशा आप वर्टिकल इलिप्स को माइंड में रख के ही लिखना। तो यहाँ पे देखो पहला काम आपने इसको कर लिया, a b से बड़ा है या b a से बड़ा है। दूसरा काम बेटा आप इसेंट्रिसिटी निकालोगे। इसेंट्रिसिटी वर्टिकल इलिप्स की क्या हो जाएगी, 1 - छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, a² / b² हो जाएगा। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी बच्चों क्या आ जाएगी इसकी, 1 - a² कितना गिवन है, 4/9, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, √5/3 आ गया, ठीक है। 9 - 4 5 आ जाएगा, √5/3 आ गया, ठीक है। चलो इसके बाद बच्चों इसका फोकस क्या हो जाएगा बताओ, फोकस क्या हो जाएगा, 0, b ± b आ जाएगा। तो इसका फोकस कितना हो जाएगा बच्चों, 0, ± b कितना है इसका, ±3 है, 3 × √5/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, ये हो गया 0, ±√5। ये हो गया आपका फोकस। डायरेक्ट्रिक्स आप निकाल लो बच्चों। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है बेटा इसकी, y = ±b/e होती है। तो यहाँ से आप इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकाल लो, ±b/e
बी कितना गिवन है आपको, बी गिवन है 3 और ई कितना है, ई है बेटा आपका √5/3, √5/3, तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 9/√5, 9/√5। आई होप बेटा ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, बड़े आराम से आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो और आप अपनी कॉपी में करो भी इससे कैलकुलेट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा, मेजर एक्सिस की लेंथ, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये वर्टिकल एलिप्स है ना, तो इसकी मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी 2b हो जाएगी, तो 2 इंटू लेंथ की बात हो रही है तो b की पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी बेटा, माइनर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी, लेंथ की बात है तो a की पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो a = 2 हो जाएगा, तो ये 4 आ गया, ठीक है। इसका सेंटर कितना हो जाएगा बेटा, मैं सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहा हूँ रादर दैन कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है क्या नहीं। सेंटर तो बेटा इसका ओरिजिन ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो आपके पास लैटस रेक्टम की लेंथ पूछी गई है, लैटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है इसकी 2a² b होती है, और a² कितना है बेटा, a² है 4 और b कितना है 3 है, तो यहाँ से 8/3 आ गई आपकी लैटस रेक्टम की लेंथ, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीज़ें पूछी गई थी। और वर्टिसिस इसमें एक और रहता है वर्टिसिस। दोस्तों वर्टिसिस क्या होता है बेटा, वर्टिकल एलिप्स का 0, ±b होता है, तो 0, ±b से क्या आ जाएगा बताओ, +-b आ जाएगा, +-3 आ जाएगा। और कोवर्टिसिस भी निकाल लेते हैं, कोवर्टिसिस, ठीक है। इस एलिप्स का कोवर्टिसिस क्या हो जाएगा बेटा, +-a, 0 आ जाएगा, तो ये कोवर्टिसिस क्या आ जाएगा, +-2, 0, ठीक है। आई होप बच्चों ये बहुत ही आसान सा सवाल, एकदम ही फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पे, बस सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए जो भी आपके सिलेबस में गिवन है वो यही है, ठीक है। अगर कोई डाउट है आपके इस क्वेश्चन में तो आप मुझसे बिल्कुल डायरेक्टली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो पहला काम आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आप स्टैंडर्ड इलिप्स के साथ में इसे कंपैरिजन करें, ए और बी की वैल्यू निकालें और चेक करें कि ए बी से बड़ा है या बी ए से। उसके बाद एसेंट्रिसिटी निकालें, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सारी चीज़ें आप निकाल के आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आ जाइए आप यहाँ पे एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस देखिए, यहाँ पर आपको गिवन है बेटा एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस 0, ±3 गिवन है एंड सेमी माइनर एक्सिस इज 2 यूनिट, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको ये चीज जानना जरूरी होगा कि आखिरकार ये वाला एलिप्स है कौन से टाइप का, ठीक है। क्या गिवन है, एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस, है ना, माइनर एक्सिस का जो एंड है बेटा वो गिवन है आपको 0, ±3। अब मुझे एक चीज बताओ कि माइनर एक्सिस का जो एंड गिवन होता है ना, माइनर एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0, ±3 गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि यार एलिप्स ये वाला होगा, इलिप्स ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि बेटा इसी इलिप्स का जो ये माइनर एक्सिस होता है वो क्या होता है 0, +b और 0, -b होता है। इसी वाले इलिप्स का मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा ये। तो ends of the minor axis are 0, ±3 and semi minor axis, ठीक है, and semi minor axis is 2 यूनिट, ठीक है। तो ये चीज आपको गिवन है कि ends of the minor axis are 0, ±3 एंड सेमी मेजर एक्सिस होना चाहिए यहाँ पर, एंड सेमी मेजर एक्सिस है ना, यहाँ पर बेटा सेमी मेजर एक्सिस होना चाहिए। और ये चीज चलो तो यहाँ पर देखो आपको माइनर एक्सिस ये गिवन है और सेमी मेजर एक्सिस दिस वन गिवन है, ठीक है। तो ये वाला इलिप्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है बेटा, इस क्वेश्चन को मैं ना थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। ये क्वेश्चन देखो क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इस क्वेश्चन को आप सही करना। एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस आर 0, ±3 एंड सेमी माइनर एक्सिस इज 2 यूनिट, ठीक है। इस टाइप का नहीं होगा बेटा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा आपको मॉडिफाई करके नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर दूंगा, हाइपरबोला वाले क्लास में, ठीक है। अगला क्लास हाइपरबोला का होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है बेटा, बिल्कुल एरर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो b = 3 गिवन है, c = यहाँ पर देखो b = 3 गिवन है और c = 4 गिवन है। सेंटर ऑफ द ओरिजिन गिवन है, फोकई ऑन द एक्स एक्सिस, ये चीज आपको निकालनी है, ठीक है। क्या गिवन है बेटा, b = 3, c = 4, ये चीज गिवन है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि c = होता क्या है, c = होता है ae, c = क्या होता है ae होता है ना। और क्या गिवन है, सेंटर एट द ओरिजिन,
मतलब स्टैंडर्ड एलिप्स, सेंटर एट द ओरिजिन का मतलब स्टैंडर्ड एलिप्स होगा ये, इसीलिए दे रखा है कि सेंटर एट द ओरिजिन। और फोकई ऑन द एक्स एक्सिस, फोकई ऑन द एक्स एक्सिस का मतलब ये होगा कि ये वाला एलिप्स होगा, क्योंकि इसी वाला एलिप्स का तो फोकई एक्स एक्सिस पे होता है कि नहीं। तो बेटा यहाँ से हमारे सामने देखो एलिप्स का ओरिएंटेशन समझ में आ गया, ताकि हम बाकी सारी चीज़ें उसी के हिसाब से लगाएं। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने b = 3 गिवन है, आपके पास c की वैल्यू गिवन है ना, c की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 = AE आ जाएगा, है ना, 4 = AE आ जाएगा। बताओ कोई डाउट अभी तक। और यहाँ पर आपको देखो b की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। 4 = A टाइम्स 1 माइनस b, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है बेटा, यहाँ पर a जो है बड़ा होता है b से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस b² a²। ठीक है, तो यहाँ से 4 = a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 1 माइनस a² माइनस b² कितना हो जाएगा 9/a² हो जाएगा। तो आप दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, तो दोनों साइड होल स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा 16 = a² माइनस 9/a²। तो a² से a² कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास देखो अल्टीमेटली a² = 25 आ गया बेटा, a² = 25 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो यहाँ से b = 3 है, तो b² = कितना आ गया, b² = 9 आ गया। तो यहाँ से बेटा हमारे पास जो इलिप्स की इक्वेशन है वो क्या आ गई, यहाँ से हमारे पास देखो इलिप्स की इक्वेशन आ गई x² / a² कितना हो जाएगा 25 प्लस y² / b² कितना हो जाएगा 9 = 1। ये हो गया हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन। बताओ ठीक है, अब बताना क्या है बेटा, हाँ बस यही इलिप्स की इक्वेशन ही बतानी थी आपको कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, जिसका b पता है c पता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखना कि c क्या होता है, c होता है AE होता है। c क्या होता है बेटा, c जो होता है AE होता है। तो यही आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर ना हम किसी भी इलिप्स की प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं बच्चों, कि किसी भी इलिप्स में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, किसी भी इलिप्स में बेटा कुछ चीजें कॉमन होती हैं। देखो क्या लिखा है, एन इलिप्स इज द क्रिएटेड बाय अ प्लेन इंटरसेक्टिंग कोन एट एन एंगल ऑफ इट्स बेस। क्या लिखा है, कोई इलिप्स जो है क्रिएट होता है एक प्लेन के द्वारा इंटरसेक्टिंग अ कोन एट द एंगल ऑफ इट्स बेस। ठीक है, कि जैसे मान लो ये हमारे पास कोई डबल नैप कोन है, यही जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये किसी एंगल पर अगर इसको एक प्लेन कट करता है तो यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन बनता है, वही जो होता है इलिप्स होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो लिखा है ऑल इलिप्सेज हैव 2 फोकाई और फोकल पॉइंट। ठीक है, हर एक इलिप्स के पास क्या होता है बच्चों, 2 फोकस होता है, जैसा कि आप देख चुके हो हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स में। और द सम ऑफ द डिस्टेंसेज फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स टू द 2 फोकल पॉइंट इज कांस्टेंट वैल्यू। मैंने आपको बेटा बता रखा है कि इलिप्स की एक खास बात क्या होती है, इलिप्स का जो बेसिक डेफिनेशन है कि कोई भी पॉइंट P ऐसे मूव करे कि इसकी 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी इसका जो आएगा वो इलिप्स आएगा, इसका लोकस। ठीक है, तो यही पॉइंट देखो यहाँ पर लिखा है कि कोई भी आपके पास इलिप्स हो, ठीक है, द सम ऑफ द डिस्टेंसेज फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, मतलब किसी भी पॉइंट पे आप आ जाओ और यहाँ से इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस का सम अगर निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा बेटा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये जो कांस्टेंट वैल्यू आती है ना, ये 2a आती है, PS/PS' ये आता है 2a। ठीक है, ये 2a कैसे आता है ये आपके सिलेबस में नहीं है, उस पर बातें बाद में करेंगे। ठीक है, 2a आता है। देयर इज ए सेंटर एंड मेजर एंड माइनर एक्सिस इन ऑल इलिप्सेस। हर एक इलिप्स में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सेंटर जरूर होता है बच्चों। ये हो गई मेजर एक्सिस, ये हो गई माइनर एक्सिस, और ये हो गया जहां पर ये जो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, सेंटर बोल देते हैं। या दोनों जो फोकस होते हैं इनका जो मिड पॉइंट होता है उसे आप सेंटर बोल देते हो। द इसेंट्रिसिटी वैल्यू ऑफ ऑल इलिप्स इज लेस देन 1। हमेशा किसी भी इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है बच्चों वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है। कभी भी इलिप्स की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 नहीं होती। बच्चों मैंने आपको बता रखा था इसके पहले भी कि आज कोई भी कर्व, जैसे मम्मी के हाथ की चूड़ी एकदम ही गोल होती है ना, कोई भी कर्व जितना ज़्यादा सर्कुलर होता है उसकी इसेंट्रिसिटी 0 होती है।
अब कोई भी कर्व जितना फैला होता है उसकी इसेंट्रिसिटी उतनी ज़्यादा होती है, ये चीज़ मैंने बता रखा था। इसीलिए बच्चों जो मम्मी के हाथ की चूड़ी, मतलब कि सर्कुलर अगर कोई शेप का कर्व है, सर्कल है जैसे, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 0 होती है। इलिप्स देखो सर्कल से थोड़ा सा फैला हुआ होता है, इसीलिए इसकी इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। हाइपरबोला देखो और ज़्यादा फैल जाता है, इसी वजह से इसकी इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, समझ रहे हो। पैराबोला देखो कुछ इस तरीके से होता है, इसीलिए इसकी इसेंट्रिसिटी 1 होती है। और लाइन की इसेंट्रिसिटी इनफाइनाइट होती है, क्योंकि लाइन एकदम ही गोल नहीं होती, फैली हुई होती है, इसीलिए इसकी इसेंट्रिसिटी इनफाइनाइट होती है। आई होप समझ आ गया होगा बच्चों। पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के हवाले छोड़ रखा था, आई होप आप सभी बच्चों ने किया होगा, मे बी, और कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 था पिछले क्लास का। मैंने आपको कैलकुलेशन करने के लिए सवाल को दिया था, बड़ा ही अच्छा सवाल है। आप अपने एग्जाम में 4 मार्क्स 3 मार्क्स में इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई होप जिन बच्चों ने किया होगा आप सभी लोग मुझे रिप्लाई जरूर करना। यहां पर देखो क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पर है। इसी से हमें पता लग रहा है कि ये जो इलिप्स होगा वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। इसी से बच्चों हमें ये पता लग रहा है कि जो इलिप्स होगा वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस वन। ठीक है, तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहला काम बेटा, लेटस इलिप्स की इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मान लिया कि इलिप्स की इक्वेशन ये होगी। अब बस सबसे पहला काम, इलिप्स जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इलिप्स कहाँ से पास हो रहा है बच्चों, ये दोनों पॉइंट से। ठीक है, इलिप्स पासेज थ्रू किस पॉइंट से, 4,3 से। तो इसमें x इक्वल टू 4 पुट कर दो और y इक्वल टू 3 पुट कर दो इस एलिप्स में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, 4 स्क्वायर आ जाएगा, 4 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्टीमेटली इक्वेशन कितनी आ जाएगी बेटा, 16 अपॉन a स्क्वायर। जिन भी बच्चों ने किया है आप लोग मुझे जरूर रिप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ से बेटा इक्वेशन 1 पहले आ गई, और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये और कहाँ से पास हो रहा है, पासेज फ्रॉम द, यहाँ से पासेज थ्रू किस पॉइंट से पास हो रहा है बेटा, 6,2 से। तो अब बस अब इसे 6,2 से भी पास करा दो, 6,2 से पास करा दोगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 6 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 36 बाई ए स्क्वायर है ना, और प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास देखो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बच्चों आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर अब आपको ये दोनों इक्वेशंस को देखो यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप कुछ ना कुछ ऐसा मेथड अप्लाई करो ताकि ये ना आराम से सॉल्व हो जाए, ठीक है, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं कि 1/a स्क्वायर को मान लेते हैं कुछ m मान लेते हैं, ठीक है, और 1/b स्क्वायर को हम n मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन बस इजी हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन पहली वाली 16m है ना प्लस 9n इज इक्वल टू 1, और दूसरा वाला क्या हो गया 36m प्लस 4n इज इक्वल टू 1, ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को बच्चों आपको सॉल्व करना है, कैसे भी करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले में देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और नीचे वाले में 9 से कर दे रहा हूँ ताकि n कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ जरा, 64m, ठीक है, प्लस 36n इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 4 है ना, ये 36 इंटू 9 कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 324। एक बार को इसको चेक करना बेटा, ठीक है, एक बार इसे चेक करना। 27 प्लस 5 है ना, 9 6 जा कितना होता है बताओ, 36 इंटू 9 कितना हो जाएगा बताओ, हाँ 5 यही आएगा बेटा, और ये कितना हो गया 36n इज इक्वल्स टू 9। तो बस अब दोनों को ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो 64 माइनस 32 कितना आ जाएगा बताओ, 32 आ जाएगा। 32m इज इक्वल्स टू 4 माइनस 9 कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। m इज इक्वल टू कितना आ गया, -5 अपॉन 32। m इज इक्वल टू कितना आ गया, -5 अपॉन 32, जो कि गलत आया है, कुछ ना कुछ इसमें और होगा बेटा, ठीक है।
इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ठीक है, थोड़ा सा इसे और चेक करो। यहाँ पे क्या किया बताओ, यहाँ पे मैंने देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है और यहाँ पर मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो 324 है ना, 324 है, हाँ यहाँ पर ये 324 है बेटा, तो यहाँ पे देखो गलत है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 324 माइनस दिस वन, ठीक है। तो इसे सब्ट्रैक्ट करो, इसे सब्ट्रैक्ट कर लो अच्छे से। 4 माइनस 4 0, 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना, -260 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा m। तो यहाँ से बच्चों m हमारे पास कितना आ गया, 5/260 आ गया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा बताओ, 1/5 5 जा, और यहाँ पे 1/52 आ गया। m कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 1/52 आ गया, ठीक है। m कितना आ गया, 1/52 आ गया। और सिमिलरली आप n भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो m की वैल्यू किसी में पुट करते हो, ठीक है। 16 × 1/52 प्लस 9n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9n इज इक्वल टू 1 माइनस 16/52 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 52 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 36/52 आ जाएगा, बताओ 36 ही आएगा ना, हाँ। 4 माइनस 1 3 9, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास n कितना आ जाएगा बेटा, 9 4 जा 4/52, और ये कितना आ गया बताओ, 13 आ गया हमारे पास बच्चों। यहाँ से देखो m इज इक्वल टू 1/52 आ गया, जो कि 1/a² की वैल्यू है, और n इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/13 आ गया, जो कि 1/b² की वैल्यू है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से अब आप x² बाई a² प्लस y² बाई b² एलिप्स आराम से निकाल सकते हो। x² इंटू 1/a² है ना, प्लस y² इंटू 1/b² इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन क्या आ गई, x² बाई a² कितना आ जाएगा यहाँ से, 52 प्लस y²/13 इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका एलिप्स का इक्वेशन, ठीक है बेटा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन की सॉल्विंग है। आई होप सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ यूज ऑफ एलिप्स, देखो रियल लाइफ यूज ऑफ द एलिप्स ये होता है, ये सबसे पहला काम मैंने आपको देखो पहले क्लास में ही बोला था बच्चों, कि आप एक काम करना कि अपने सराउंडिंग में सबसे पहले ढूंढना कि आखिरकार कोनिक सेक्शन है कहाँ पे। आपकी जो लाइटें लगी हैं इसमें कोनिक सेक्शन कैसा है, ये जो ट्यूबलाइट जल रही है इसमें कैसा शेप है, गाड़ी के शीशे में कैसा शेप होता है, आपके घर में जो मिरर लगा है वहाँ पे कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ढूंढना। तो ये वाली लाइट आपने कहीं किसी शोरूम वगैरह में देखी होगी। इसकी खास बात ये होती है कि जब इसमें कोई भी लाइट एंटर करती है, एलिप्स में जब कोई भी लाइट एंटर करती है बेटा, अगर ये लाइट अगर एक फोकस से पास होती है तो हमेशा ये दूसरे फोकस से ही गुजरती है। सबसे अच्छी बात इसकी यही होती है कि एलिप्स में अगर कोई भी लाइट अगर एक फोकस से निकलती है तो हमेशा दूसरे फोकस से पास होती है। तो इस वजह से जो इलिप्टिकल लाइट होती है, अगर इनके अंदर बल्ब लगा होता है तो ये यहीं पर ही चमक के रह जाती हैं, क्योंकि ये एक फोकस से दूसरे फोकस से निकलती हैं। देखो यहाँ से हर एक जगह से एक फोकस से लाइट निकल रही है और दूसरे फोकस से होके गुजर रही है, ठीक है। तो ये जो एलिप्स का रियल लाइफ यूज, इसकी जो लाइट वाली प्रॉपर्टी है वो यही है कि अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो इस चीज़ को कि एलिप्स की लाइट की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑफ एलिप्टिकल सरफेस पे डालते हो तो उसकी जो लाइट है वो हमेशा अगर एक फोकस से निकल रही है तो दूसरे फोकस से ही होकर गुजरती है, ठीक है। जैसे पैराबोला में होता है। ये क्या है, ये है सन, ठीक है। ये क्या है बच्चों, दिस इज सन। ये क्या है, ये अर्थ है। जितने भी बच्चे फिजिक्स वाले होंगे आप सभी बच्चों को पता होगा कि सन के अराउंड जो ये अर्थ घूमती है, ये किस पाथ पर घूमती है, ये इलिप्टिकल पाथ पर घूमती है ना। ये किस पाथ पर घूमती है बच्चों, इलिप्टिकल पाथ पर। जब आप इसका कैलकुलेशन करते हो ना ग्रेविटेशन में, जो भी बच्चे फिजिक्स के होंगे रिलेट कर सकते हैं, जब आप ग्रेविटेशन में पढ़ते हो तो आप इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हो, है ना। तो ये जो इक्वेशन निकल के आती है बच्चों, ये इक्वेशन कैसी निकल के आती है, इलिप्टिकल इक्वेशन निकल के आती है।
ये जो इक्वेशन निकल के आती है वो कैसे निकल के आती है, इलिप्टिकल। और इसी से हमें पता लगता है कि ये जो अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ होता है अराउंड द सन, वो कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। कैसा होता है बच्चों, इलिप्टिकल होता है। तो आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हो कि अर्थ जो है साल भर में, और जब अर्थ एक चक्कर लगाती है ऐसे, है ना, जब अर्थ सन के चारों तरफ ऐसे एक चक्कर लगाती है तो कितना समय निकलता है, 365 डेज। 365 डेज, समझ रहे हो, 365 डेज में अर्थ सन के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेती है। कितनी मजेदार बात है ना। तो इसी को हम 1 ईयर बोल देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि एक साल में अर्थ जो है 2 बार, एक बार इधर, एक बार इधर और एक बार इधर, 2 बार सन से दूर जाती है और 2 बार अर्थ जो है सन के पास आती है। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार देखो, मेजर एक्सिस पर जब भी ये होगी अर्थ तो हमेशा सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है, और जब ये माइनर एक्सिस पर होती है तो ये सन से हमेशा सबसे ज़्यादा पास होती है। ये चीज़ आप समझ सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बेटा ये जो सन का जो अर्थ का जो मूवमेंट होता है इलिप्टिकल पाथ में, इससे हम बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें इनफैक्ट निकाल लेते हैं कि आखिरकार दिन रात कैसे होता है, वेदर कैसे चेंज होता है, किस जगह पे कितनी ठंडी कितनी सर्दी पड़ती है, तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये वाटरमेलन है, वाटरमेलन। ठीक है, वाटरमेलन है ये। तो वाटरमेलन कैसा होता है बेटा, इलिप्टिकल होता है, इस टाइप का। कैसा होता है, इलिप्टिकल। ये हो गई इसकी मेजर एक्सिस और ये हो गई इसकी माइनर एक्सिस। जब आप इसको ऐसे सुला के रखोगे तो वाटरमेलन का। ठीक है, तो अब से वाटरमेलन को इलिप्स बोलना है ना, अब से वाटरमेलन को क्या बोलना, मुझे इलिप्स दे दो मुझे इलिप्स दे दो। और इसका सेंटर क्या हो जाएगा बताओ, रिपीट करो, रिपीट करो, आप सभी लोग रिपीट करो। ये हो जाएगा ओरिजिन, इसका फोकस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए कॉमा 0, है ना। इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई ई, है ना, क्योंकि सोया हुआ इलिप्स है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी जल्दी रिपीट कर लो, 0 कॉमा बी, 0 कॉमा माइनस बी, मजे मजे में ही रिकॉल कर लो। इसकी लैटस रेक्टम क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन लैटस रेक्टम हो जाएगी, है ना। लैटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 2b स्क्वायर बाई ए होती है। जल्दी जल्दी ऐसे ही रिपीट कर लो। क्या है ये, क्या है ये, देशी एग है। देशी एग को हिंदी में क्या बोलते हैं, देशी अंडा, है ना। ये क्या है बच्चों, ये देसी एग है ना, देसी एग। इसी वजह से इसका कलर कैसा है, ब्राउन। ये कौन सा वाला एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स है। तो अब इसका भी रिवीजन करा दो जल्दी से मुझे। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ओरिजिन। इसका फोकस क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस बी। मैं माइनस वाला भी मैं इधर ही लिख रहा हूँ, है ना, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ। वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका, 0 प्लस माइनस बी। कोवर्टेक्स ए कॉमा 0 प्लस माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, इसकी लेटस रेक्टम कितनी हो जाती है, 2a स्क्वायर बाई बी। बोलते चलो मेरे साथ में। इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाती है बच्चों, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाई ई। तो आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये एलिप्स का पूरा एलिप्स आपके सामने ये खत्म होता है। दोस्तों एलिप्स के हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहला हमारा 4th नंबर का लेक्चर और ये 5th नंबर का लेक्चर एलिप्स के ऊपर। पहले लेक्चर में हम सभी लोगों ने बहुत बखूबी डिस्कशन किया था कि आखिरकार वो एलिप्स जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है उसकी सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज हमने ये वर्टिकल एलिप्स देखा है बहुत अच्छी तरीके से। अगली क्लास में हम लोग हाइपरबोला करने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप अड्डा 24/7 स्कूल के साथ बने रहें दोस्तों। और जिन भी बच्चों को कोनिक सेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आप सभी लोग लेक्चर 1 से लेके अभी तक लगातार कंटिन्यू देखिए। ठीक है, आपके सारे डाउट्स दोस्तों दूर हो जाएंगे। मिलता हूं मैं अगले लेक्चर में, तब तक आप बने रहें अड्डा 24/7 स्कूल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।